नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट जीके और करंट जीके में भी 12 मार्च से लेकर 28 मार्च 2021 के जितने भी करंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चाहे वो राजस्थान लेवल की करंट जीके हो, चाहे भारत की हो, चाहे वर्ल्ड लेवल की हो, कोई सी भी हो, जो सारे फैक्ट है करंट रिलेटेड, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो पहला फैक्ट है वो पहला फैक्ट क्या है। हाल ही में तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तीरथ सिंह रावत जी बन गए। दोस्तों देखिए, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जो भाजपा पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनके स्थान पर अब इनको बना दिया गया है। अब उत्तराखंड चर्चा में आया तो उत्तराखंड के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर ये स्वतंत्र रूप से राज्य बना और 27वां राज्य बना था भारत का। ठीक है, ये अपनी सीमा लगाता नेपाल, चाइना और हिमाचल प्रदेश और यूपी के साथ। उत्तराखंड की जो राजधानी पूछी जाए कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी का नाम है देहरादून। लेकिन यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है दोस्तों, उसका नाम है गैरसैंण, जो कि चमोली जिला है उत्तराखंड का ही, उसमें स्थित है। और अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन हो गए? तीरथ सिंह जी हो गए हैं। इनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ की जो राज्यपाल है, गवर्नर है, उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और यहाँ से लोकसभा की सीटें जाती है 5। कितनी जाती है? 5 जाती है। और राज्यसभा की सीटें जाती हैं यहाँ से 3। और विधानसभा की सीटें यहाँ पे है 71। कितनी है? 71 है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति, जैसे माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपू लेक दर्रा है, डूंगरी ला दर्रा है, बालचा दर्रा है, ये सब दर्रे कहाँ हैं? तो ये सारे दर्रे दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। साथ ही में आपने मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड का जो वाहन अक्सर होता है वो होता है यूके। क्या होता है? यूके होता है। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में रविचंद्र अश्विन और टेमी ब्यूमोट को फरवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। तो किसको मिला? रविचंद्रन अश्विन को और टेमी ब्यूमोट को मिला है, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो जनवरी 2021 में की गई थी और आईसीसी के द्वारा की गई है। आईसीसी का पूरा नाम तो आपने सुना ही होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो इसको जनवरी 2021 के लिए जो मिला है वो तो ऋषभ पंत को मिला है, और इन दोनों को मिला है वो फरवरी के लिए मिला है। ठीक है, अब आईसीसी चर्चा में आ गया तो आईसीसी के बारे में हम कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसी को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ये विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं को नियंत्रक तथा नियामक करने की एक संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर है आईसीसी का वो दुबई में है। और दुबई कहाँ है? यूएई में। दुबई यूएई में है, और यूएई का जो सबसे बड़ा शहर है वो भी दुबई है। इसकी स्थापना हुई थी आईसीसी की 15 जून 1909 को। और वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन है उनका नाम है ग्रेग बार्कल, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और अगर पूछा जाए आईसीसी के वर्तमान में सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो उनका नाम है मनु साहनी, जो कि भारतीय हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी का 2019 विश्व कप किसने जीता था, तो इंग्लैंड ने जीता था, और पहली बार जीता न्यूजीलैंड को हराकर जीता था, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद नावेद और सैमान अनवर पर फिक्सिंग के आरोप में 8 साल का बैन लगा दिया। तो आईसीसी के द्वारा लगाया गया बैन दोस्तों, जो आईसीसी का नाम अभी मैंने आपको बताया ही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका पूरा नाम होता है, इसके द्वारा लगाया गया। और ये जो खिलाड़ी है वो कहाँ के? यूएई के, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के ये खिलाड़ी है, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो दोस्तों जैसे आईसीसी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, उसी प्रकार भारत लेवल पे जो काम करती है वो उसका नाम है बीसीसीआई। क्या नाम है? बीसीसीआई है। बीसीसीआई का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में इसी को बोलते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, और इसके जो वर्तमान में सेक्रेटरी है उनका नाम है जय शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र है। और अगर पूछा जाए बीसीसीआई का जो लोकपाल है उनका नाम क्या है? डीके जैन। ठीक है, औपचारिक उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। अब जो आईसीसी ने बैन लगाया है, ये जो खिलाड़ी है ये संयुक्त अरब अमीरात के हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में भी कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं।
दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात को इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं यूएई। क्या बोलते हैं? यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी का नाम है अबू धाबी। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम, और राष्ट्रपति का नाम है यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नाहयान, और जो यूएई की संसद है उसे फेडरल नेशनल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है दुबई, और दुबई में किसका हेडक्वार्टर है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने आईबीएम के साथ मिलकर स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू किया है। तो स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने आईबीएम के साथ मिलकर किया गया। आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है, इसके साथ किया। स्टेम का जो पूरा नाम होता है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसका पूरा नाम है। अब देखिए आईबीएम चर्चा में आया तो पहले तो आईबीएम के बारे में जानते हैं, और एक उत्तराखंड के बारे में तो मैंने अभी जस्ट बताया ही है आपको। अब आईबीएम के बारे में जान लेते हैं। आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, इसका पूरा नाम होता है, ध्यान रखना। इसका जो मुख्यालय है वो अरमोनक, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, और वर्तमान में इसके जो सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उनका नाम है अरविंद कृष्ण। क्या नाम है? अरविंद कृष्ण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नाइजर के मोहम्मदो इस्सोफू जो कि राष्ट्रपति है, उन्होंने अफ्रीका का सबसे बड़ा लीडरशिप अवार्ड जीता है। तो देखिए जो इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020, इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो $5 मिलियन दी जाती है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में हुई थी। अब नाइजर देश चर्चा में आ गया तो नाइजर के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी का नाम है नियामे, और यहाँ पे जो राजभाषा अगर पूछा जाए इसकी राजभाषा क्या है तो यहाँ की फ्रेंच चलती है, और मुद्रा का नाम है पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक, पूरा मुद्रा का नाम है। राष्ट्रपति है मोहम्मद इस्सोफो जो अप्रैल 2021 तक रहे। अगले जो राष्ट्रपति होंगे वो मोहम्मद बज़ौम होंगे। कौन होंगे? मोहम्मद बज़ौम होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र के बाह्य एडिटर समिति का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया। तो बाह्य एडिटर समिति का दोबारा अध्यक्ष किसको बना दिया गया दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू को बना दिया। गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भारत के 14वें नंबर के केग है, CAG यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है 14वें नंबर के। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना था तो उस समय उसके पहले उपराज्यपाल बने थे ये, और इनको वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। 2020 में भी यही थे दोस्तों, ठीक है। इस पैनल में 13 देश शामिल है, जैसे भारत, जर्मनी, चिली, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रूस, ये सब शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने देशभक्ति बजट पेश किया। तो देशभक्ति बजट पेश किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनके द्वारा ये पेश किया गया। अब दिल्ली चर्चा में है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली दोस्तों हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी का नाम है नई दिल्ली, और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 7 है और राज्यसभा की सीटें 3 है, विधानसभा की सीटें 70 है। दिल्ली का जो वाहन अक्षर होता है दोस्तों वो DL होता है। क्या होता है? DL होता है। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अमिताभ बच्चन ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी कि FIAF अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? अमिताभ बच्चन बन गए हैं दोस्तों। इससे पहले अमिताभ बच्चन जी को 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जो कि फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो भी इनको मिल चुका है। अब इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, ये मिल गया, और ऐसा पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए, पहले भारतीय अमिताभ बच्चन जी बन गए हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किरण बेदी
को बैटन ऑफ ऑनर प्रदान किया। तो बैटन ऑफ ऑनर किसको प्रदान किया गया दोस्तों? जो पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल थी किरण बेदी, इनको। और किरण बेदी जी दोस्तों ये भारत की पहली आईपीएस अधिकारी भी थी। किरण बेदी कौन है? भारत की पहली आईपीएस अधिकारी थी। 16 फरवरी को राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया था। और अब तमिलसिनो सौंदरराजन जो कि उसको 18 फरवरी को उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला दिया गया है। पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वर्तमान में, और जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 356। कौन सा? 356 के तहत लगता है, और भाग 18 में इसका उल्लेख मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग है 18, उसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है, और उसमें भी कौन से अनुच्छेद के तहत लगा रखा है? 356 के तहत लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कोनेरू हम्पी बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। किसने जीत लिया है? कोनेरू हम्पी ने। दोस्तों ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है वो मनु भाकर को मिला है। और इनको कौन सा मिला है? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला कोनेरू हम्पी को। दोस्तों ये बीबीसी आया, तो बीबीसी के बारे में जान लेते हैं। ये क्या भाई? बीबीसी का पूरा नाम होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक है उनका नाम है टिम डेवी। क्या नाम है? टिम डेवी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में डेनमार्क ने राजस्थान के साथ डेयरी की उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो कौन से देश ने किया? डेनमार्क ने किया। कौन से स्टेट के साथ किया? राजस्थान के साथ किया। क्यों किया? डेयरी की उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। इस उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्देश्य है वो उदयपुर के शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और शुद्धिकरण कार्यों में तकनीकी सहायता प्रदान करना, साथ ही में पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देना, और डेनमार्क के विशेषज्ञों के माध्यम से डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी तरह से यह सहयोग किया जाएगा। अब डेनमार्क देश चर्चा में है, तो डेनमार्क के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है डेनिश क्रोन। और वर्तमान में जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री है उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सेन। और यहाँ के जो राजा है नरेश है उनका नाम है मार्गरेट सेकंड। क्या नाम है? मार्गरेट सेकंड। राजस्थान भारत का दूसरा सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य। ध्यान रखिए, जो कुल दूध उत्पादन का लगभग 11% योगदान रहता है राजस्थान का। प्रथम स्थान है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। अब राजस्थान चर्चा में है, तो राजस्थान के विद्यार्थी तो राजस्थान के बारे में काफी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जानते हैं, लेकिन अदर स्टेट के विद्यार्थियों को थोड़ी दिक्कत रहती है, तो मैं बता देता हूं। राजस्थान का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। मुख्यमंत्री जो वर्तमान में उनका नाम है अशोक गहलोत, और राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। राजस्थान से जो लोकसभा की सीटें जाती है वो 25 जाती है, और राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ से जाती है 10, और इसी प्रकार ओडिशा से भी राज्यसभा की सीटें 10 जाती है। तो राजस्थान और ओडिशा से राज्यसभा की सीटें समान जाती है, 10-10 सीटें। ध्यान रखना, वर्तमान में जो राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं वो 200 है। और राजस्थान का राज्य पशु का नाम चिंकारा है, राज्य पक्षी का नाम गोडावण है, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, और राज्य पुष्प रोहिड़ा है। राजस्थान की जो राजभाषा है दोस्तों वो हिंदी है। राजस्थान का जो वाहन अक्षर होता है वो आरजे होता है। जो वाहन होते हैं उनके नंबर प्लेट लगी रहती है, उस पे आरजे लिखा रहता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान का वो है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहाती, जो कि 37वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 30 मार्च को, लेकिन आपसे पूछा जाए राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ के जो मुख्य सचिव है उनका नाम है निरंजन आर्य जी। और राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, साथ ही में पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल सीमा भी साझा करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, हाल ही में फ्रांस ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया है। तो किसने किया? फ्रांस के द्वारा किया गया दोस्तों। अब फ्रांस चर्चा में आ गया, तो फ्रांस के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में ही है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और फ्रांस में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो। क्या नाम है? यूरो है। और वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है जीन कास्टेक्स। अगर
नोट करके लिख लीजिए आप। इंडो फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास होता है, ध्यान रखना, जिसका नाम है शक्ति, और इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है डेजर्ट नाइट, और इंडो फ्रेंच नौसेना अभ्यास है वरुणा। तो ये आपको नोट डाल के लिख लेना है। ध्यान रखिए फ्रांस और भारत के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पी नीरज नयन को पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया। तो डीजीपी किसको बनाया गया दोस्तों? पश्चिम बंगाल का पी नीरज नयन को बनाया गया है। दोस्तों पी नीरज नयन, इसका पूरा नाम है पांडे नीरज नयन। ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। इनसे पहले वहां पे थे वीरेंद्र जी, उनके स्थान पर अब पी नीरज नयन यानी कि पांडे नीरज नयन को नियुक्त कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल चर्चा में आया, तो पश्चिम बंगाल के बारे में सबसे पहले तो WB यानी कि यहाँ का जो वाहन अक्सर होता है वो क्या होता है? WB होता है। और यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगर पश्चिम बंगाल के सीएम का नाम पूछा जाए तो ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़, और लोकसभा की सीटें यहां से जाती है 42, और राज्यसभा की सीटें 16 है, और विधानसभा की सीटें हैं 294 + 1 यानी कि 295, ठीक है। और यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है टीवी राधाकृष्ण। दोस्तों पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम। दोस्तों दामोदर जो नदी है उसको पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, लेकिन बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं ये आपको कमेंट्स करके बताना है। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने जानवत सिंह को अपना नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। तो जानवत सिंह को अपना नया सुरक्षा निदेशक किसने नियुक्त किया? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ये विवेक साय के स्थान पर आए हैं, और पश्चिम बंगाल के बारे में भी सारा स्टैटिक्स पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में अनंत विजय ने अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत पर अमेठी एन इनक्रेडिबल विन नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनंत विजय के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों स्मृति ईरानी जो अमेठी से इलेक्शन लड़ी थी, और वर्तमान में ये कपड़ा मंत्री और केंद्रीय कपड़ा मंत्री है, और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी यही है। कौन? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में 11 मार्च 2021 को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। तो विश्व किडनी दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? 11 मार्च को मनाया गया। दोस्तों जो विश्व किडनी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो गुरुवार आया था वो कब आया था? 11 मार्च को आया था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ ने भारत के लिए एआईपी सिस्टम विकसित किया गया। एआईपी का मतलब होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपुलिज्म, इसका पूरा नाम होता है। डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? तो डीआरडीओ का पूरा नाम इंग्लिश में तो मिलता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसी को बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 1958 को, और अभी हाल ही में जो स्टेनो का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है। तो डीआरडीओ दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई है। तो ऐसे अगर जो स्टैटिक्स पॉइंट आते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए आप स्टैटिक्स पॉइंट को भी पढ़िएगा। देखिएगा दोस्तों, जो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है, और डीआरडीओ के जो वर्तमान में हेड है उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति हुई थी अगस्त 2018 में, और डीआरडीओ की जो जिम्मेदारी है वो कौन से मंत्रालय के अधीन होती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। और वर्तमान में भारत के जो रक्षा मंत्री है उनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह। और डीआरडीओ का जो मोटो है दोस्तों वो संस्कृत में अलग है, इंग्लिश में अलग है। तो संस्कृत में इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और अंग्रेजी में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? हाल ही में भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर दस्त लीग 2 सैन्य अभ्यास किया। तो दस्त लीग 2 सैन्य अभ्यास भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर किया गया। दोस्तों दस्त लीग 2 सैन्य अभ्यास का जो आयोजन हुआ वो रानीखेत में हुआ। रानीखेत कहाँ है? उत्तराखंड में। ये इस बार ये दूसरा संस्करण था। इससे पहले 2019 में पहला संस्करण हो चुका है, और वो हुआ था उज्बेकिस्तान में। लेकिन अब सेकंड वाला कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। भारत में भी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी प्रॉपर जगह पूछी जाए तो रानीखेत में हुआ। अब उज्बेकिस्तान देश चर्चा में आया, तो उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं।
दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम है ताशकंद और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है उज्बेकिस्तानी सोम और वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है शावकत मिर्जियोयेव। और जो सीमा साझा करता है उज्बेकिस्तान वो करता है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में आयुष्मान खुराना को बोरोप्लस साबुन और वासेज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो किसको बनाया गया दोस्तों? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। दोस्तों जो आयुष्मान खुराना है बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर है। तो एक व्यक्ति एक से अधिक का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हाल ही में मीनाक्षी वर्मा को मध्य प्रदेश राज्य का एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया। दोस्तों जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनके निवास स्थल उनके सुरक्षा व्यवस्था में एक लगी है महिला कांस्टेबल, तो उसका नाम है मीनाक्षी वर्मा। उनको एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया। इसी प्रकार आपने सुना होगा सृष्टि गोस्वामी को भी कुछ दिन पहले एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब मध्य प्रदेश चर्चा में आ गया। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो वाहन अक्सर होता है वो एमपी होता है। क्या होता है? एमपी। मध्य प्रदेश की जो राजधानी का नाम है भोपाल और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। हालांकि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। जब लालजी टंडन की डेथ हो गई थी, निधन हो गया था, उसके बाद में इनको अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है मध्य प्रदेश का। वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें जाती है मध्य प्रदेश से वो जाती है 29 और राज्यसभा की सीटें जाती है 11 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 230 + 1 यानी कि 231। अगर बात करते हैं हम कि अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। कान्हा-किसली नेशनल पार्क पूछा जाए, कान्हा-किसली नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी एमपी में ही है। संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, भोजताल झील, खजुराहो मंदिर, सांची का स्तूप, मेहर माता का मंदिर, महाकाल मंदिर जो कि उज्जैन में है, ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है उनका नाम है मोहम्मद रफीक। कौन है? मोहम्मद रफीक। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। देखिएगा हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र बनाया गया है। तो कहां पर बनाया गया दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में बनाया गया। ये सबसे बड़ा संयंत्र है, ध्यान रखना। इसे खंडवा जिले में जो नर्मदा नदी है उसके ओंबाकेश्वरम बांध पर बनाया गया है। इसकी कुल क्षमता है 600 मेगावाट। इसमें 2022-23 में सौर ऊर्जा मिलने लग जाएगी। 2022-23 से इसमें एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया। तो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। दोस्तों मिशन नगरोदय कार्यक्रम 12 मार्च 2021 को शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 407 नगरीय जो निकाय हैं उनमें आयोजन किया गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इसरो का नाम तो आपने सुना होगा, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नासा के साथ मिलकर, किसके साथ? नासा के साथ, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर निसार नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का जो मिशन है राडार विकसित किया है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलते हैं इसको। निसार आया तो निसार के बारे में, निसार का पूरा नाम जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है नासा। एन का मतलब नासा से लिया गया, आई का मतलब इसरो और सिंथेटिक अपर्चर राडार इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? तो ये आपको बता ही दिया गया। नेक्स्ट जानते हैं हम इसरो और नासा के बारे में स्टैटिस्टिक्स पॉइंट। दोस्तों जो इसरो है, इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और बेंगलुरु है कर्नाटका में। इसरो के वर्तमान में हेड है डॉक्टर के सिवान और थोड़े दिन पहले जो कर्नाटक के सीएम थे वजुभाई वाला, उनके द्वारा इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था डॉक्टर के सिवान को। अब नासा चर्चा में आया तो नासा के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। नासा दोस्तों अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हिंदी में इसी को ही बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी का नाम भी क्या है? वाशिंगटन डीसी है।
इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और वर्तमान में इसके जो हेड है उनका नाम है जिम ब्रिडस्टीन। और नासा का जो मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है। हाल ही में इसरो ने तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए आरएच रॉकेट लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में अनुराग ठाकुर इन्फेंट्री बटालियन के कप्तान बनने वाले पहले सांसद बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अनुराग ठाकुर जी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश 8 एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य बना। तो 8वां जो एयरपोर्ट बना है उत्तर प्रदेश का उसका नाम है बरेली एयरपोर्ट और इसमें 8 एयरपोर्ट हो गए हैं, यानी लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और हिंडन और बरेली में। इस प्रकार 8 एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य बन गया। कौन? उत्तर प्रदेश बन गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो फैक्ट है वह है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। तो काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ में। इसी प्रकार झांसी की स्ट्रॉबेरी और लखनऊ के गुड़ महोत्सव की तर्ज पर ही सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को मजबूती देना। उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई जा रही है, उसका नाम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। ठीक है, आगे अभी केला महोत्सव भी आएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हाल ही में थॉमस बाक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया। पहले भी यही थे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष पहले कौन थे? थॉमस बाक ही थे। इनको वापस चुन लिया गया है। थॉमस बाक ये 4 साल के लिए यानी 2025 तक अब अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। ये जर्मनी के एक पैसे से एक वकील है, ध्यान रखना, थॉमस बाक। अब इनको किसका? IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसी को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बोलते हैं। इसका गठन हुआ था 23 जून 1893 को और जो इसके संस्थापक है उनका नाम है पियरे डी कुपर्टिन और डेमोट्रियस विकेलस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लाजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन हो गए? थॉमस बाक जी हो गए हैं। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में जापान ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू बनाया। तो किसने बनाया? जापान के द्वारा बनाया गया, ध्यान रखना। अब जापान चर्चा में आ गया तो जापान के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम येन है और जापान की संसद को डाइट नाम से जाना जाता है। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उसका नाम क्या है? योशिहिदे सुगा। इससे पहले शिंजो एबे हुआ करते थे यहाँ के प्रधानमंत्री, लेकिन अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो क्या नाम है? योशिहिदे सुगा। यहाँ के जो वर्तमान सम्राट का नाम है नारुहितो है। औपचारिक उत्तराधिकारी है अकिशिनो। जापान को उगते हुए सूर्य के देश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो कौन बन गई है? मिताली राज बन गई है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया। तो किसने? जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इन्होंने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। जापान के बारे में मैंने अभी बताया था आपको दोस्तों। ये हाइड्रोजन उत्पादन का जो उद्देश्य है ये दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेशों में सुरक्षित रूप से निर्यात भी किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया आया चर्चा में तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ध्यान रखिए। यहाँ की जो संसद है उसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, जो कि 30वें नंबर के वहां के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री
हामिद बकायोको का निधन हो गया। तो हामिद बकायोको का निधन हो गया, ये कौन थे? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो चुका है। तो आइवरी कोस्ट यानी कोट दी आइवरी भी इसको बोलते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी का नाम है यामोसुको। यहाँ मुद्रा का जो नाम चलता है, किस नाम से मुद्रा है चलती है, उसका नाम वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और सबसे बड़ा जो शहर है आबिदजान है यहाँ का। और आधिकारिक भाषा का नाम फ्रेंच है। राष्ट्रपति है यहाँ के अल्सेन ओटारा। और 7 अगस्त 1960 को ये फ्रांस से अलग हुआ था। प्रधानमंत्री कौन थे? हामिद बकायोको, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब अंतरिम रूप से जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो पैट्रिक अची को बनाया गया। किसको बनाया गया? इनके स्थान पर पैट्रिक अची को बना दिया गया है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि हेरात नामक त्यौहार मनाया गया। तो शिवरात्रि हेरात नामक त्यौहार कहाँ मनाया गया? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में मनाया गया। दोस्तों जो शिवरात्रि हेरात है, ये कश्मीर की जो पंडित समुदाय है उनके द्वारा वटकनाथ पूजा के द्वारा धार्मिक उत्साह के साथ इसको मनाया गया है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में तीसरी स्कॉर्पियन कैटेगरी की जो पनडुब्बी है INS करंज को मुंबई पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कहां पे शामिल किया गया? INS करंज को मुंबई पे शामिल किया गया, ध्यान रखना। अब भारतीय नौसेना आया तो नौसेना के बारे में कुछ जान लेते हैं, स्टैटिक्स पॉइंट। दोस्तों जो भारतीय नौसेना है, इसके जो वर्तमान में हेड है उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह जी। और नौसेना दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय नौसेना विश्व में कौन सा स्थान रखती है, तो 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसका आदर्श वाक्य है शम नो वरुण है। क्या नाम है? शम नो वरुण है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया? ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया मेरा राशन ऐप लॉन्च। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। तो आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। और पीयूष गोयल जी है कौन दोस्तों? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और साथ ही में भारत के रेल मंत्री भी है। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में अधिराज सिंह नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में मिस्टर नॉर्थ इंडिया बने। तो कौन बन गए हैं? अधिराज सिंह बन गए, ध्यान रखना। इसका आयोजन हुआ था पंजाब में। नॉर्थ इंडिया मिस बिकनी का जो खिताब मिला है वो विधि शर्मा को मिला है। और इसमें राजस्थान के कुल 2 टाइटल जीते राजस्थान में। राजस्थान। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में तसुनवा आनंद शिशिर बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बन गई है, ध्यान रखना। तो बोई सखी टीवी पर बनी है और बांग्लादेश ने 8 मार्च को इनकी नियुक्ति की है महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। बांग्लादेश चर्चा में आया तो बांग्लादेश के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा भी, स्थलीय सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। क्या नाम है? ढाका है। और ढाका ही यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर भी है। अगर वर्तमान राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए बांग्लादेश का तो उनका नाम है अब्दुल हमीद। और मुद्रा का नाम है यहाँ पे टका। और संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना। और जो सबसे बड़ा नगर अभी बताई दिया मैंने आपको ढाका है। यहाँ की जो राजभाषा है उसका नाम है बांग्ला। क्या नाम है? बांग्ला है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स CGETI बैठक का आयोजन किया गया। CGIT का पूरा नाम है कनेक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेंड इश्यूज, इसका पूरा नाम है। भारत 2021 में तीसरी बार अध्यक्षता कर रहा है, ध्यान रखना। इससे पहले 2012 और 2016 में कर चुका है। इसका आयोजन 9 मार्च से 11 मार्च 2021 तक। पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो रूस ने की थी 2009 में। और पिछली बार जो अध्यक्षता की थी वो भी रूस ने की थी 2020 में। इस बार ध्यान रखना जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का पूरा नाम क्या होता है? तो ब्रिक्स का पूरा नाम होता है दोस्तों, इसी के जो नामों पे इसका नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला आयोजन किया गया। तो कहां पे किया गया इसका आयोजन? हिमाचल प्रदेश में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट जानते हैं,
हाल ही में डॉक्टर जेपी समंता भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त हो गए हैं। तो भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त कौन हो गए हैं? डॉक्टर जेपी समंता हो गए हैं। ध्यान रखना, ये इनको डॉक्टर छत्रपति शिवाजी की जगह पर नियुक्त किया गया है। इनसे पहले डॉक्टर छत्रपति शिवाजी थे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया। तो कौन सा बन गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ बन गया, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित एसी रेलवे टर्मिनल बना। तो कहां पर बना है? बेंगलुरु में बना है। ये दक्षिण पश्चिमी रेलवे के द्वारा बेंगलुरु के बप्पनहल्ली क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर बेंगलुरु का नाम पड़ा है, ध्यान रखना। बेंगलुरु में बना। और एम विश्वेश्वरैया की जयंती 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में भी इनको मनाया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में पाकिस्तान ने रावलपिंडी के आर एल स्टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्तर के नाम पर रख दिया है। किसके नाम पर रखा गया है? शोएब अख्तर के। तो बहुत तेज गेंदबाज है, ध्यान रखिए। पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा का नाम पाकिस्तानी रुपया। दोस्तों, जो रुपया मुद्रा चलती है वो 8 देशों में चलती है। कौन कौन से में? मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशल्स और पाकिस्तान में चलती है। तो पाकिस्तान की मुद्रा का नाम भी क्या हो गया? संसद। भारत की मुद्रा का नाम भी क्या है? संसद है। देखिए, सॉरी, रुपया चलती है, संसद नहीं है। पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। पाकिस्तान के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है इमरान खान, जो कि पूर्व पाकिस्तान के क्रिकेटर भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर आरिफ अलवी। क्या नाम है? डॉक्टर आरिफ अलवी। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट फैक्ट क्या है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने वियर एंड पे नामक पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया डिवाइस को लॉन्च? एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। दोस्तों, एक्सिस बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक्सिस बैंक का पुराना नाम है यूटीआई बैंक। ये निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है एक्सिस बैंक, ध्यान रखिए। इसकी स्थापना हुई थी 1994 को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। वर्तमान यहाँ के जो चेयरमैन है उसका नाम है राकेश माखीजा और सीईओ और एमडी का नाम है अमिताभ चौधरी। टैगलाइन है इसकी एक्सिस बैंक की, बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या नाम है? बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 20 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। तो कितने लेखकों को सम्मानित करने की घोषणा की गई? 20 को की गई, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन ग्रोसरी बिग बास्केट को टाटा कंपनी ने 1 बिलियन में खरीदने की घोषणा की है और ये 64.3% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा इसने कर दी है। बिग बास्केट की स्थापना 2011 में, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में और जो संस्थापक है वह है हरिमेनन सुधाकर एम अन्य। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुष्मिता मुखर्जी ने बांझ नामक पुस्तक लिखी। तो बांझ नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। तो कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया। इसका उद्देश्य होता है विश्व भर में उपभोक्ताओं को उनके अधिकार दिलाना। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 को, पहला उपभोक्ता आंदोलन हुआ था। इस दिन इसलिए मनाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जानते हैं, पीवीसी की वार्षिक सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर्वेक्षण रिपोर्ट में दुनिया के सबसे आकर्षक विकास स्थल में भारत 5वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? भारत का कौन सा स्थान हुआ प्राप्त हुआ? 5वां। पहला स्थान यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी को, चौथा यूके यूनाइटेड किंगडम को और 5वां स्थान किसको प्राप्त हुआ? भारत को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में मिताली राज 7000 से ज्यादा एक दिवसीय यानी कि वनडे रन बनाने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक बना। तो कौन बन गया? भारत चौथे नंबर पे आ गया, ध्यान रखना, विदेशी मुद्रा भंडारण में यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। 5 मार्च 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया था 580.3 बिलियन डॉलर। पहला स्थान है चाइना का, दूसरा जापान का और तीसरा स्विट्जरलैंड का और चौथा किसका हो गया? अब भारत का हो गया है। ठीक है।
नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है। हाल ही में सस्मिता लेन का संयुक्त राष्ट्र के 2020 एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो कौन बन गई है? सस्मिता लेन का बन गई है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत ने मोजाम्बिक जो कि एक अफ्रीकी देश है को लोकोमोटिव देने के लिए समझौता किया। तो लोकोमोटिव इंजन देने के लिए समझौता किसके साथ किया? मोजाम्बिक के साथ किया भारत ने, ध्यान रखिए। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में हेमियाड्रस जेसिंडा जो कि एक कीट है उसका नाम न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के ऊपर रखा गया है। न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है जेसिंडा अर्डन, उनके नाम पर ही रखा गया है। तो हेमियाड्रस जेसिंडा ये वेइटा की एक प्रजाति है जो कि एक विशाल एडान रहित कीट है, ध्यान रखना, उड़ान नहीं भरती है, उड़ान से रहित है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च के दिन महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना लॉन्च की है। किसके द्वारा की गई है? महाराष्ट्र की राजधानी का नाम आप जानते हैं मुंबई है, सीमा लगाता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। महाराष्ट्र के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। और बात करें संजय गांधी और गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये सब काम महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र का जो वाहन अक्षर होता है वो क्या होता है? MH। और महाराष्ट्र के वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम भगत सिंह कोश्यारी है और उनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार भी दे रखा है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में बियॉन्से 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021 में मोस्ट अवार्डेड वीमेन एक्ट्रेस बनी। कौन बन गई है? ये बियॉन्से बन गई है, ध्यान रखिए दोस्तों। अब देखिए बियॉन्से 28वीं बार ग्रैमी अवार्ड जीतकर सबसे ज्यादा बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर बन चुकी है। इसका आयोजन हुआ था लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं, हाल ही में विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 3000 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? विराट कोहली जी बन गए हैं। नेक्स्ट है 16 मार्च 2020 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 16 मार्च 2020 को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे जो मनाया गया, इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1995 में इसको पहली बार मनाया गया था। 1995 में भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की और पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी थी। भारत वर्तमान में कोविड-19 टीकाकरण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रखा भारत ने, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू की। तो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश के द्वारा। दोस्तों इसकी शुरुआत की योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उनके द्वारा। यूपी के महोबा जिले में इस परियोजना के तहत तहचुरा बांध का भी शुभारंभ किया जाएगा। इसमें टोटल लागत आएगी 2600 करोड़ रुपए की और लाभार्थी यूपी के 168 गाँव में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC में प्रवेश की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों NCC चर्चा में आया तो NCC के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने इसका जो शॉर्ट नाम है वो मिलता है NCC। क्या मिलता है? NCC। ये एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें शामिल है सेना, नौसेना, एयरविंग। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को। संस्थापक है इसके यूनाइटेड किंगडम की सरकार है, यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार है उसके द्वारा। आदर्श जो वाक्य है इसका एकता और अनुशासन। महासचिव है इसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार जी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में मिताली घोष ने मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ इंडिया 2021 का खिताब जीता। तो मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ इंडिया 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? मिताली घोष के द्वारा जीता गया दोस्तों। मिताली घोष जयपुर की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली? जयपुर की। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में श्रीलंका ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो कौन से देश के द्वारा कर दी है? श्रीलंका के द्वारा कर दी है। श्रीलंका में 1000 से ज़्यादा मदरसों व इस्लामिक स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। श्रीलंका में 2019 में ईस्टर रविवार के दिन चर्च और होटलों में हुए बम हमलों के बाद बुर्का पहनने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इन हमलों में 260 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। कई देश बीते दिनों में बुर्के पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। हाल ही में जैसे स्विट्जरलैंड ने भी जनमत संग्रह करके बुर्का पहनने पर रोक लगाई है। अब श्रीलंका चर्चा में आ गया है, तो श्रीलंका के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट और जान लेते हैं। श्रीलंका दक्षिणी एशिया हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी पहले कोलंबो थी, वर्तमान में इसकी राजधानी का नाम है जयवर्धनेपुरा कोट्टे। वर्तमान यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे, जो श्रीलंका पीपुल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं के भाई है गोटाबाया राजपक्षे, वो यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ मुद्रा चलती है रुपया। अभी मैंने बताया था 8 जो देश है उनमें जो मुद्रा चलती है उसका नाम रुपया है। यहाँ की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य एक खाड़ी है, वो पाल्क की खाड़ी है। क्या है? पाल्क खाड़ी है। हम पाल्क की जो खाड़ी है उसको कई बार भारत और पाकिस्तान के मध्य समझ जाते हैं, वो गलत है, भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में इंडियन बैंक ने इमरान आमिर सिद्दीकी को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। तो किसने किया? इंडियन बैंक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में मुंबई ने यूपी को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता। तो किसने जीता? मुंबई ने जीता है, यूपी को हराया है। ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित हुआ। इसमें चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है। पृथ्वी शॉ विजय मुंबई टीम के हैं। हजारे ट्रॉफी के एक ही संस्करण में 800 से प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में भारतीय प्रसिद्ध कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पई का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? लक्ष्मण पई का निधन हो गया। ये गोवा के कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व प्राचार्य भी थे, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा मध्य अमेरिकी देश एल साल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों, एल साल्वाडोर मध्य अफ्रीकन देश है। इसकी राजधानी का नाम होता है सैन साल्वाडोर। मुद्रा जो चलती है यहाँ पे अल साल्वाडोर कोलन, राष्ट्रपति का नाम है नाइब बुकेल। ये पहला देश बन गया है यहाँ का जब किसी देश में पिछले 3 वर्षों से बीमारी का कोई भी स्वदेशी संचरण नहीं हुआ हो तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र देता है। अब WHO चर्चा में आए तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में है। और अगर बात करते हैं भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्री है और पारिवारिक मंत्री भी है, इनको कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी बना रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चुअल सम्मेलन किया। तो किसके साथ किया वर्चुअल सम्मेलन? सना मरीन के साथ, जो कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। दोस्तों, यह आयोजन हुआ था 16 मार्च 2021 को। फिनलैंड उत्तरी यूरोप के फेनोस्कैंडियम क्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी राजधानी का नाम है हेलसिंकी। राष्ट्रपति का नाम है साउली निनिस्तो और प्रधानमंत्री का नाम तो अभी बताया आपको, सना मरीन। दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो इन्हीं का ही नाम आता है, सना मरीन का। दोस्तों, फिनलैंड में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो, और फिनलैंड को हजारों जिलों का देश भी कहा जाता है। 1000 जिलों का जो देश कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में MA गणपति को NSG का नया महानिदेशक बनाया गया। तो नया महानिदेशक NSG का किसको बना दिया गया है? MA गणपति को बना दिया गया। दोस्तों, NSG का नाम तो आपने सुना ही होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट फिर जानते हैं, हाल ही में कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
तो केंद्रीय यानी कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया वो किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह ये 1986 बैच के वेस्ट बंगाल कैडर के ये पुलिस अधिकारी है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, ध्यान रखना। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा करोड़पति वाला राज्य बन गया। कौन सा बन गया? महाराष्ट्र बन गया। दूसरा स्थान यूपी का है, तीसरा दोस्तों तमिलनाडु का है। अगर शहरों में बात करें तो पहला स्थान मुंबई का आता है, दूसरा दिल्ली का और तीसरा कोलकाता का आता है। ठीक है, भारत में कुल 4,12,000 करोड़पति ध्यान की। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में एनपीसीआई ने भीम ऐप पर शिकायत निवारण के लिए यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है। तो किसने किया है? एनपीसीआई के द्वारा किया गया है। तो एनपीसीआई आ गया एक तो चर्चा में, एक भीम आ गया। भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी एक्सचेंज। एनपीसीआई इसका पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसका नाम है। मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 2008 में। वर्तमान निर्गत अध्यक्ष का नाम है विश्वा मोहन महापात्रा और एमडी और सीईओ है दिलीप असबे। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में मुंबई सिटी एफसी टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? एटीके मोहन बागान को 2-1 से हरा के इनके द्वारा अभी हाल ही में जीता गया है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में पीके सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। तो किसने दे दिया? पीके सिन्हा ने दिया। नेक्स्ट जानते हैं, भारत एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। भारत किसकी मेजबानी करेगा? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में इलियट पेज टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने हैं। तो कौन बन गए हैं? इलियट पेज बन गए हैं। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए 18 मार्च को मनाया गया, इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई रिसाइकलिंग हीरोज। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में सीपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? सीपरी के द्वारा। 2011-2015 के बीच के आंकड़े हैं। 2016 से 20 के दौरान भारत ने के जो शीर्ष 3 हथियार आपूर्ति करता है उनका नाम है रूस 49%, फ्रांस 18%, इजराइल 13%। म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस भारतीय सैन्य हार्डवेयर के शीर्ष प्राप्तकर्ता भी है। 2016-20 के दौरान भारत के पास वैश्विक हथियारों के निर्यात में 0.2% की हिस्सेदारी है, जिससे ये देश दुनिया का प्रमुख हथियारों का 24वां सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। सीपरी आया चर्चा में, तो सीपरी का पूरा नाम जानते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीपरी। इसका गठन हुआ था 6 मई 1966 को। इसका मुख्यालय ओस्लो में और इसके जो निदेशक है उनका नाम है डैन स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में IQ एयर की रिपोर्ट में नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन गया। तो कौन सा बन गया? नई दिल्ली बन गया। जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए तो शिनजियांग, अगर राजधानी पूछी जाए तो नई दिल्ली है। और जो शिनजियांग शहर है वो चाइना का है। टॉप 10 प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहर शामिल है। कितने हैं? 9। पहला तो आता है चीन का, जिसका नाम है शिनजियांग शहर। लेकिन भारत के जो 9 शहर शामिल है उनका नाम है गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरक, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, भिवानी, नई दिल्ली। ठीक है, और राजधानियों में अगर पूछा जाए पहला स्थान किसका है सबसे प्रदूषित राजधानी में, तो उसका नाम है नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में एस धनलक्ष्मी ने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन में 100 मीटर रेस जीती है। तो किसने जीती है? एस धनलक्ष्मी ने जीती है। इसने दूती चंद जो कि भारतीय हैं उसको हराया है। इसका आयोजन हुआ था पटियाला में। धनलक्ष्मी तमिलनाडु की है, दूती चंद्र ओडिशा की है। पुरुषों की 10 मीटर फाइनल में पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह है, उन्होंने 10.32 सेकंड में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में नोकिया कंपनी ने
5G रेडियो साधन विकसित करने की घोषणा की है। तो किसने की है? नोकिया के द्वारा की गई है। नोकिया दोस्तों फिनलैंड की एक बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसके संस्थापक है फ्रेडरिक इदेस्ताना और मुख्यालय एस्प्रू फिनलैंड में, और वर्तमान एमडी और सीईओ का नाम है राजीव सूरी। क्या नाम है? राजीव सूरी। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में दीपक मिश्रा इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन यानी कि ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी बनाया गया। तो किसको बनाया गया? दीपक मिश्रा को बनाया गया है। ये रजत कथुरिया का स्थान लेंगे। अब दोस्तों जो ये आया है इसके बारे में जानते हैं। ICRIER इसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 1981 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और जो इसके निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनका नाम कौन है? दीपक मिश्रा जी बन गए हैं। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में RBI ने SBI पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो किसके द्वारा लगाया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 2 करोड़ का लगा दिया गया है। ये दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर ये जुर्माना लगा दिया जाता है। तो इसी के तहत ये जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना की। तो किसके द्वारा की गई? जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में लेखिका संध्या रविशंकर ने करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। तो करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? संध्या रविशंकरन के द्वारा लिखी गई। और एम करुणानिधि ये तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी एम करुणानिधि रहे हैं। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बन गई है। तो कौन बन गई है? भवानी देवी बन गई है। ध्यान रखना, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट क्या है। हाल ही में भारत में 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। तो आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में 18 मार्च को मनाया गया, यानी कि नेशनल ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्रीज डे मनाया गया वो 18 मार्च को मनाया गया। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माणी जो कोलकाता के कोसी में स्थित है, इससे उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरुआत हुई थी, इसलिए इस दिन इसको मनाया जाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में इटली देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में किसको शामिल किया गया? अभी हाल ही में इटली को। तो सबसे पहले तो एक तो आ गया ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी। यह पहली बार नवंबर 2015 में वेम्बली स्टेडियम में एक भाषण में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। और ISA का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके जो अध्यक्ष है अजय माथुर जी है। इसमें 122 देश शामिल है। इस संगठन में अधिकांश सदस्य धूप वाले हैं, जिनमें धूप वगैरह निकलती ज्यादा वो है। गर्म देश है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से मकर रेखा और कर्क रेखा, दोस्तों ये ग्लोब है, इसमें जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच बीच के जो देश है वो इसमें ज़्यादातर शामिल है। इसमें अभी हाल ही में इटली को भी शामिल कर लिया गया है। इटली चर्चा में आया तो इटली के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है रोम। मुद्रा का नाम है यूरो, राष्ट्रपति का नाम है सर्जियो मटरेला और प्रधानमंत्री का नाम है जियुसेप्पे कॉन्टे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में स्वाति पांडे और आर्किडा मुखर्जी ने डॉन अंडर द डोम नामक पुस्तक लॉन्च की। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? सिंगापुर में बनाया जा रहा है। सिंगापुर आया, सिंगापुर के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, मुद्रा का नाम है सिंगापुरी डॉलर और राष्ट्रपति का नाम है हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री का नाम है ली सियन लॉन्ग, नेता प्रतिपक्ष है यहाँ के भारतीय मूल के हैं, उनका नाम है प्रीतम सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट जो जानते हैं, हाल ही में कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम ने
मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की पहला बैच जारी किया है। तो किसने जारी किया गया दोस्तों? अभी हाल ही में कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम का है ये, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं KRAS, का पूरा नाम होता है कल्याणी राफेल एडवांस। और जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MRSAM, ठीक है। भारत के कल्याणी समूह और इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में मार्क रूट नीदरलैंड के दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो मार्क रूट नीदरलैंड के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों नीदरलैंड चर्चा में है तो नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री दोबारा बन गए उनका नाम क्या है? मार्क रूट। पहले भी यही थे, अभी भी यही। राजा का नाम है विलियम अलेक्जेंडर। मुद्रा चलती है यहाँ पे यूरो। और हेग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछा जाए आपसे वो कहाँ है? वो है हेग। और हेग कहाँ दोस्तों? नीदरलैंड में ही है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में समिया सुलू तंजानिया की पहली महिला जो बन गई है, वो कौन बन गई है दोस्तों? समिया सुलू बन गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में कि जो समिया सुलू है यहाँ की राष्ट्रपति बन गई है, पहली राष्ट्रपति बनी है महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कर लेना इस पे। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में कीनिया और युगांडा, पश्चिम में रवांडा और बरूंडी के साथ लगती है, और कांगो के साथ, दक्षिण में जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक। पूर्वी सीमा साझा है यहाँ के हिंद महासागर के साथ। तंजानिया की जो राजधानी उसका नाम डोडोमा है, और राष्ट्रपति का नाम था जॉन पॉम्बे मुगुफली। उनका निधन हो गया था और उनके स्थान पर अब किसको बनाया गया? समिया सुलू को बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है तंजानियाई शिलिंग। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने चोरों और अपराधियों को GPS टैग पहनाने वाला पहला देश बन गया। कौन बन गया? यूनाइटेड किंगडम बन गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया। तो मौदूद अहमद ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं बांग्लादेश के, इनका निधन हो चुका है, ध्यान रखिए। ये 1988 से 1989 में प्रधानमंत्री थे वहां के बांग्लादेश के। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में हस्मुतुल्ला सईदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं हस्मुतुल्ला सईदी, ठीक है। यह अफगानिस्तान चर्चा में है तो अफगानिस्तान के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। मुद्रा का नाम है यहाँ की, अगर मुद्रा का नाम पूछा जाए तो अफगानी, और राष्ट्रपति का नाम है अशरफ गनी। क्या नाम है? अशरफ गनी। और अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है, और यहाँ का जो सबसे बड़ा नगर है उसका नाम काबुल है। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? अभी हाल ही में 20 मार्च को मनाया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। 20 मार्च 1970 को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ फ्रैंकोफोनी की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं जैसे अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांस, इनके सभी के ये जो भाषा दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया। तो सबसे खुशहाल देश कौन बन गया दोस्तों? अभी हाल ही में फिनलैंड बन गया, ध्यान रखना। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार। पिछले 4 वर्षों से पहले स्थान पे हैं। ये रिपोर्ट जारीकर्ता का नाम पूछा गया कि ये खुशहाल जो रिपोर्ट जारी की है, तो रिपोर्ट जारी की गई है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा की गई है। इस रिपोर्ट में कुल देश शामिल किए गए हैं 149, ठीक है। पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, दूसरा डेनमार्क को, तीसरा स्विट्जरलैंड को, और भारत को दोस्तों जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 139वां। पहले भारत का स्थान था 144वां, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस दोस्तों कब मनाया गया? अभी हाल ही में 20 मार्च को मनाया गया है। इसकी घोषणा हुई थी 28 जून 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। और जो पहली बार मनाया गया था 20 मार्च 2013 को मनाया गया पहली बार, और अभी हाल ही में भी 20 मार्च को ये मनाया गया। नेक्स्ट 20 मार्च को एक और दिवस मनाया गया, उसका नाम है विश्व गोरैया दिवस।
तो विश्व गौरैया दिवस दोस्तों यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया गया, ये भी 20 मार्च को मनाया गया। इसकी शुरुआत 2010 में नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस और दुनिया भर के कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर की गई थी। और इसकी जो थीम भी रखी गई है विश्व गौरैया दिवस की, वो रखी गई है आई लव स्पैरोज। क्या नाम रखी गई है, आई लव स्पैरोज। नेक्स्ट जानते हैं 20 मार्च को एक और दिवस मनाया गया, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया। और इसको क्यों मनाया जाता है, वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसकी जो थीम रखी गई है दोस्तों 2021 से लेकर 23 तक यही थीम रहेगी, 21, 22 और 23 3 साल के लिए ये थीम रखी गई है, वी प्राउड ऑफ योर माउथ, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट जानते हैं हाल ही में मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 12% वृद्धि का अनुमान लगाया है। कितने परसेंट का अनुमान लगाया दोस्तों, 12% वृद्धि का अनुमान लगाया। किसके अनुसार, किसने लगाया, मूडीज ने। दोस्तों मूडीज का नाम आपने सुना ही होगा, ये एक रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके संस्थापक जॉन मूडी है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। ठीक है। और ये कैलेंडर वर्ष क्या होता है दोस्तों, कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक और वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष में अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, देखो हाल ही में पीएनबी ने यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट के लिए पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज सहायक कंपनी की स्थापना की। तो किसके द्वारा की गई है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा की गई है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा टीम ने झारखंड को 4-3 से हराया। कितने से हराया, 4-3 से हरा दिया गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हाल ही में आजिक्य राणे ने नियो ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो किसको बनाया गया, आजिक्य राणे को बनाया गया। नेक्स्ट जानते हैं हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने जेपीवीएल कंपनी की 74% हिस्सेदारी खरीदी। किसने खरीदी दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने खरीदी है। पीजीसीआईएल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीजीसीआईएल, इसका पूरा नाम होता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ये एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में और इसके जो सीएमडी है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका नाम है कंडीकुप्पा श्रीकांत। क्या नाम है, कंडीकुप्पा श्रीकांत, या शॉर्ट में इनको बोलते हैं के श्रीकांत। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड नामक अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ध्यान रखना। ठीक है। इनका कार्यकाल जुलाई से स्टार्ट होगा, 3 वर्ष तक रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने ग्राम उजाला योजना शुरू की है। तो कौन सी सरकार के द्वारा की गई, बिहार सरकार के द्वारा। बिहार राज्य के ग्रामीण घरों में एलईडी बल्ब से रोशनी पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें दोस्तों 10 रुपये में 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब बिजली उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की जो उजाला योजना है उसी के तहत इसको चलाया जा रहा है, उसी की तर्ज पर, उसी की तरह है ये भी। और जो केंद्र सरकार की उजाला योजना थी उसका नाम है, उसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को। और उजाला का पूरा नाम होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है। अब बिहार चर्चा में आया तो बिहार के बारे में जो भी स्टैटिक्स पॉइंट आपको पता है वो आप कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही में मार्च 2021 में भारत ने बहरीन देश की नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास आयोजित किया। तो किसने किया, भारत ने किया, बहरीन देश की नौसेना के साथ किया गया। बहरीन देश चर्चा में है तो बहरीन के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी का नाम है मनामा, मुद्रा का नाम है बहरीन दिनार, वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है, इसका जो वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है सलमान अल अहमद बिन खलीफा है, क्योंकि खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का उनका निधन हो गया था। भारत के जो राजदूत है उनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं
हाल ही में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना। तो कौन बन गया अभी हाल ही में? अमेरिका बन गया। पहला कौन है? इराक। पहला नाम किसका आता है? इराक का आता है। पहला किसका आता है? इराक का। और दूसरा कौन है? अमेरिका। अब दोस्तों ओपेक का नाम आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, उन यानी कि पेट्रोल निर्यातक देशों का एक संगठन है और उसमें 13 देश शामिल है, जैसे अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, भूमध्यवर्ती गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला वगैरह ये सब शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूएनडीपी ने भारत में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया गया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? यूएनडीपी ने। यूएनडीपी ने भारत में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया गया। सही दिशा अभियान ग्रामीण महिलाओं को नौकरी, आजीविका तक पहुंचाने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमों की स्थापित करने के अवसर से संबंधित मुद्दों को उजागर करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, यूएनडीपी आया चर्चा में, तो यूएनडीपी के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। यूएनडीपी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका हिंदी में नाम है। गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष है अचीव स्टेनर। नेक्स्ट है दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें दक्षिणी अफ्रीका में। कहां पे है? दक्षिणी अफ्रीका में। रिपोर्ट जारी की है दोस्तों जूटोबी ने, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी है, उसके द्वारा की गई। ध्यान रखना। अब जो खतरनाक सड़कें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? दक्षिणी अफ्रीका में, सेकंड थाईलैंड में, तीसरा अमेरिका में और चौथा भारत में सबसे खतरनाक सड़कें हैं। सबसे सुरक्षित सड़कों में पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा जापान, तीसरा चाइना का है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में यशस्विनी देसवाल ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों ISSF आया, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। स्थापना हुई थी 1907 में, मुख्यालय जर्मनी में और सदस्य देश है इसके 150। वर्तमान में अध्यक्ष का नाम है व्लादिमीर लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में कपिल देव भारतीय पेशेवर गोल्ड टूर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो किसको बनाया गया? कपिल देव को बनाया गया। कपिल देव दोस्तों एक महान क्रिकेटर रहे हैं भारतीय, और इनकी कप्तानी में 1983 में भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में अविनाश साबले 3000 मीटर की स्टीपल चेंज स्पर्धा में नया नेशनल रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हीरो मोटर्स ने लंदन में अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाया। तो किसने बनाया? हीरो मोटर्स ने बनाया है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में झारखंड राज्य ने सामर अभियान शुरू किया है। तो सामर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कैच द रेन अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनके द्वारा। ये 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है पानी का मूल्य, यानी कि वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, नेक्स्ट 22 मार्च को और इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए, इनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। 22 मार्च को ही बिहार का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार ने अपना, ठीक है, 190 नंबर का था, और इसकी भी थीम रखी इन्होंने जल जीवन हरियाली। क्या रखा है? जल जीवन हरियाली रखा है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार ने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है वो कौन बन गया? बिहार। और बिहार के बारे में मैंने भी आपको स्टैटिस्टिक्स पॉइंट बताई दिए। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 4960 एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए BDL का पूरा नाम होता है भारत डायनामिक लिमिटेड
इसके साथ समझौता किया है। बीडीएल की स्थापना हुई थी 1970 में और बीडीएल के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है सिद्धार्थ मिश्रा जी। क्या नाम है? सिद्धार्थ मिश्रा जी नाम है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के किसानों ने मूवमेंट नामक पहल शुरू की है। तो किसके द्वारा की गई है? महाराष्ट्र राज्य के किसानों ने की है। उद्देश्य क्या है? फल उत्पादकों द्वारा पारंपरिक बेकरी निर्मित केक के बजाय एक स्वस्थ विकल्प के रूप में ताजे फल के केक को बढ़ावा देने के लिए इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में अरिंदम बागची भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। इनके अलावा नेक्स्ट है, हाल ही में जिन अर्नोल्ड को अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इसके बाद में, देखो दोस्तों 21 मार्च को कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है, तो ये यूएनजीए के द्वारा मार्च 2021 में इसको मनाया जाएगा। ठीक है, यूएनजीए के द्वारा मनाया गया। और जो नेक्स्ट है विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस यानी वर्ल्ड पोएट्री डे, यूनेस्को ने पहली बार 1999 में पेरिस में अपने 30वें आम सम्मेलन के दौरान 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाने के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। और जो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस है दोस्तों, इसकी शुरुआत 2012 से हुई। मार्च के 21 दिन मनाया जाता है। इसकी थीम है वी डिसाइड। क्या नाम है? वी डिसाइड। नेक्स्ट है, हाल ही में कंगना रनौत ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो दोस्तों मनोज बाजपेयी, भोसले और धनुष ने जीता है, लेकिन एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? कंगना रनौत ने। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का जो जीता है वो छिछोर ने, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो खिताब जीता है वो पल्लवी जोशी ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 56वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? 56वें स्थान पर रहा। पिछली बार भारत का स्थान था 43। कौन सा था? 43वां स्थान था। रिपोर्ट जो जारी की है ये नाइट फ्रैंक का ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स ने की है। प्रथम स्थान प्राप्त हुआ न्यूजीलैंड को, दूसरा रूस को, तीसरा अमेरिका को और चौथा कनाडा और यूके को या यूनाइटेड किंगडम को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया। तो दोस्तों जो शहीद दिवस है ये 23 मार्च और 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्योंकि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है, और 30 मार्च को क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी, इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं, मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत सेना चीन के पास है। किसके पास है सबसे मजबूत सेना? चाइना के पास है, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस के पास। भारत का स्थान इसमें दोस्तों चौथा है और भारत के बाद में फ्रांस का नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबर रहमान को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? शेख मुजीबर रहमान को दिया गया है। दोस्तों शेख मुजीबर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसलिए इनको दिया गया है। और नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में नजोमी ओकुहारा जापान की है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। दोस्तों इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में और पुरुष एकल का खिताब इसमें जीता गया है लीजी जिया, जो कि मलेशिया के उनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2020-21 जीती है। किसके द्वारा जीती गई दोस्तों? इसमें हराया किसको है? श्रीलंका लीजेंड्स को हराया गया है। फाइनल आयोजन हुआ था शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में श्यामला गोपीनाथ को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक के बैंकिंग अनुप्रयोग के मूल्यांकन के लिए बनाई गई बाह्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30% की वृद्धि करने की घोषणा की है। तो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है? तेलंगाना के द्वारा की गई है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों,
हाल ही में सेंट पॉल्स कैथेड्रल को रूफिंग मेगा स्टोर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की सबसे खूबसूरत इमारत चुना गया है। तो दोस्तों ये है कहाँ पे, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, ये है दोस्तों लंदन में। ठीक है, दूसरा नंबर आता है सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स रिसोर्ट है उसको, और तीसरा है लंदन का वेस्टमिंस्टर एबे। और जो भारत में है ताजमहल, उसका नंबर है 8वां। कौन सा नंबर है, 8वां है। और जो राजस्थान में स्थित है हवा महल, उसका स्थान है 22वां खूबसूरत इमारत है। 22वें नंबर की जो खूबसूरत इमारत है उसमें हवा महल का नाम भी आता है, जो राजस्थान में स्थित है, जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत चीन पाकिस्तान ने पब्बी एंटी टेरर 2021 नाम से आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है। ये पाकिस्तान, भारत और चाइना ने मिलकर नहीं किया दोस्तों, ये तो संघाई सहयोग संगठन के जितने सदस्य हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का नाम आपने सुना ही होगा। स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में। सदस्य देश 8 है इसके, चाइना, भारत, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। और महासचिव का नाम है व्लादिमीर न्यूरोव। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में जहीर अहमद बाबर सिद्धू को पाकिस्तान वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया। तो किसको बनाया गया, पाकिस्तान वायुसेना का नया प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू को बनाया गया। पाकिस्तान थल सेना के जो सेना अध्यक्ष है उनका नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, आंध्र प्रदेश बन गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में रूस ने 18 देशों के 38 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है। तो 38 सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया, अभी हाल ही में रूस के द्वारा किया गया। ये 18 देशों के उपग्रह, ध्यान रखना, इनको एक साथ लॉन्च किया अभी इसने रसिया के द्वारा। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए यूपी राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, क्वांटम प्रौद्योगिकियों का उपयोग सुरक्षित उपग्रह डेटा संचार के लिए किया जाएगा, ये इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में महारत्न कंपनी PGCIL ने परिणीत नामक ई ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया है। तो परिणीत नामक जो पोर्टल लॉन्च किया है वो किसके द्वारा किया गया है, भारत की एक महारत्न कंपनी PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1989 में इसकी स्थापना हुई, गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। CMD के श्रीकांत यानी कंडी कुप्पा श्रीकांत इसके CMD का नाम है। इनके द्वारा अभी हाल ही में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस यानी कि TB डे जो मनाया गया वो कब मनाया गया, 24 मार्च को मनाया गया। दोस्तों 24 मार्च 1882 को जर्मन जो फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट है उनका नाम है रॉबर्ट कॉच ने TB के बैक्टीरियम यानी कि जीवाणु को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी, इसलिए 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू किसके द्वारा की गई है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य राजस्थान के लोगों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के लिए यहाँ के जो राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा अप्रैल 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारंभ करने जा रही है, ध्यान रखना। ठीक है, ये केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना और पहले भाजपा की भामाशाह योजना का एक नया परिवर्तित रूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में सिंगराज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में शक्तिकांत दास को ET पुरस्कार 2020 दिया गया। दोस्तों जो शक्तिकांत दास है ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर है, इनको दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। तो मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया दोस्तों, अभी हाल ही में 23 मार्च को मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी महासागर हमारी जलवायु और मौसम। ठीक है, नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? 40वें स्थान पर रहा। दोस्तों, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी कि GIPC इंडेक्स 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। इस बार इसका संस्करण था, 9वां संस्करण था। कुल देश इसमें शामिल थे 53। कितने शामिल थे? 53 देश इसमें शामिल थे। अगर बात करें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो यूके को प्राप्त हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान यूके को प्राप्त हुआ है, तीसरा जर्मनी को, और चौथा फ्रांस को, और पांचवा जापान को। 2019 में भारत का स्थान था 36वां, लेकिन 2020 में स्थान था 40वां, और 2021 में भी कौन सा स्थान हुआ? 40वां प्राप्त। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में यूपी राज्य सरकार ने कुशीनगर जिले में केला महोत्सव का आयोजन किया है। तो किसके द्वारा किया गया? यूपी राज्य सरकार के द्वारा किया गया। कुशीनगर जिले में क्या केला महोत्सव का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस बोबड़े ने जस्टिस NV रमन्ना की सिफारिश की है। तो किसकी? जस्टिस NV रमन की सिफारिश की है। दोस्तों, जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ठीक है। नियम के अनुसार रिटायरमेंट के 1 माह पहले कानून मंत्रालय को अपना उत्तराधिकारी चुनकर बताना होता है। अंतिम निर्णय तो कानून मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही होता है, लेकिन पहले इनको बताना होता है, तो इनके द्वारा इनके नाम की सिफारिश की गई है। इनके बाद अगर जस्टिस NV रमन सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है, इसलिए उनकी सिफारिश की गई है। अगर वो बन जाते हैं तो वो 48वें नंबर के होंगे। इनसे पहले जो 47वें नंबर के हैं उनका नाम है SA बोबड़े, यानी कि शरद अरविंद बोबड़े हैं। इनसे पहले 46वें नंबर के थे, उनका नाम था रंजन गोगोई। संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में वर्णन किया गया है, ध्यान रखना। इसकी नियुक्ति करता राष्ट्रपति, और इस्तीफा भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चेन्नई में ICGS वज्र को कमीशन किया गया। तो कहां पे किया गया? चेन्नई में किया गया। दोस्तों, ये ICGA है, इसका पूरा नाम होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक। मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना 18 अगस्त 1978 को। वर्तमान डायरेक्टर का नाम है KS नटराजन, कृष्ण स्वामी नटराजन। आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP का 12.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो कितना अनुमान लगाया? पिछली बार पहले लगाया था इन्होंने 11%, और अब लगा दिया कितना? 12.8। फिच रेटिंग्स का नाम सुना होगा। इसकी स्थापना 1914 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है यानी कि CEO है, उनका नाम है पॉल टेलर। संस्थापक है जॉन नॉल्स फिच। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में चिंकी यादव ने ISSF विश्व कप 2020 में 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। तो किसने जीत लिया? चिंकी यादव ने जीत लिया है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक ने IOB ट्रेडिंग नामक बचत खाता लॉन्च किया है। तो किसने किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि IOB के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में 23 मार्च को असम राइफल ने अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान है, उसने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा नामक अभियान शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है दोस्तों? कोरोना के बढ़ते मामलों का अंकुश लगाने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, नॉर्वे में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी। कहाँ पे बनाई जाएगी? नॉर्वे में। नॉर्वे का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी ओस्लो है। मुद्रा का नाम है क्रोन, और वर्तमान यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है इरना सोलबर्ग। और नॉर्वे की संसद के द्वारा ये दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है, प्रोफेसर शरद बगारे को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान दिया जाएगा। कौन सा सम्मान दिया जाएगा? प्रतिष्ठित व्यास सम्मान
दिया जाएगा। प्रोफेसर शरद बगारे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्य के लिए 31वें व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 4 लाख रुपए, साथ में एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। जो व्यास सम्मान है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से, और जो प्रदान करता है इसको कौन करता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसे पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया। तो किसको शामिल कर लिया गया? योगासन को शामिल कर लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने BSNL और MTNL कंपनी को बिना नीलामी के 5G स्पेक्ट्रम देने की घोषणा की है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला वगैरह। तो इसी प्रकार ये जो 5G स्पेक्ट्रम देने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? भारत सरकार के द्वारा BSNL और MTNL को। BSNL का नाम तो सुना ही होगा आपने, भारत संचार निगम लिमिटेड नाम होता है इसका। 1 अक्टूबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो हेड है उनका नाम है PK पुरवाल, यानी कि प्रवीण कुमार पुरवाल। और जो MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना भी 1 अप्रैल 1986 में हुई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, और वर्तमान इसके हेड है उनका भी वही PK पुरवाल जी नाम है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों जो आशा भोसले हैं, लता मंगेशकर की बहन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आया है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1996 से, पर पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया था। पहली बार विजेता थी PL देशपांडे, और पिछली बार के जो विजेता है उनका नाम बाबा साहेब पुरंदरे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है, हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित किया। तो कब तक विस्तारित कर दिया इसको बढ़ा के? 2021-22 से लेके 2025-26 तक इसको विस्तारित कर दिया है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में एशिया मनी के द्वारा HDFC बैंक द्वारा भारत का सबसे अच्छा SME बैंक चुना गया। किसको चुना गया? HDFC का पूरा नाम होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये निजी क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में, और संस्थापक का नाम है बीबू वर्गीस, और प्रबंधक निदेशक है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका नाम है शशिधर जगदीशन, और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इंडीड। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला टीबी मुक्त जिला बड़गाम को घोषित किया गया। तो बड़गाम जम्मू कश्मीर का एक जिला है, उसको घोषित किया गया। साथ ही में लक्षद्वीप को, लेकिन लक्षद्वीप तो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी घोषित कर दिया गया, टीबी मुक्त जिला घोषित कर दिया है, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में संजीव कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष बनाए गए। तो AAI यानी कि इसका पूरा नाम होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, और अध्यक्ष किसको बना दिया गया दोस्तों? संजीव कुमार को बना दिया गया। ठीक है। इसकी जो मातृ संस्था है वो कौन है? नागर विमान मंत्रालय, भारत सरकार है। ठीक है। संजीव कुमार जी कौन है? ये 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के एक IAS ऑफिसर है। ये अनुज अग्रवाल के स्थान पर आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विशाखापत्तनम में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर सेंटर खोला गया है। तो कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? विशाखापत्तनम में खोला गया है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO बनाए गए। UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आधार कार्ड जारी करता है। इसके पहले जो CEO थे उनका नाम था सौरभ गर्ग। अब जो सौरभ गर्ग इसके कौन हो गए दोस्तों? CEO हो चुके हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। महानिदेशक का नाम है J सत्यनारायण। दोस्तों जो आधार कार्ड है वो दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक
बायोमेट्रिक आईडी, ध्यान रखना दुनिया की सबसे बड़ी आईडी हो चुकी है आधार कार्ड। सबके पास होगा, आपके पास, हमारे पास, सबके पास है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आधार कार्ड में जो अंक लिखे हुए रहती है, जो संख्या लिखी हुई रहती है, उनको कितने अंक होते हैं टोटल? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हाल ही में आतिश चंद्र भारतीय खाद्य निगम के CMD बन गए हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। इस और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन बन गए? आतिश चंद्र बन गए हैं। आतिश चंद्र जी दोस्तों ये बिहार कैडर के 1994 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में नीतू सिंह को वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया? नीतू सिंह को दिया गया। नीतू सिंह एक पत्रकार है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। तो विश्व रंगमंच यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? 27 मार्च को मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट फ्रांस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने देखा अपना प्रदेश नामक अभियान शुरू किया गया। देखो अपना, देखा नहीं है, देखो कर लेना, देखो अपना प्रदेश नामक अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी पेमा खांडू ने। ईटानगर में दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह के दौरान इसकी शुरुआत की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से पर्यटन के क्षेत्र में जो कमी आई है उसको मद्देनजर रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट आता है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तान ने Sahin-1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो किसके द्वारा किया गया? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस और जापान के बीच गैसवैक्स नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ। तो किसके मध्य हुआ दोस्तों? ये अरब सागर और ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ है। ये अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस और जापान के मध्य ये एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो किसको आमंत्रित किया? प्रधानमंत्री मोदी जी को किया गया है। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश के पाकिस्तान से आज़ाद होने के 50 साल पूरे हो चुके हैं, इसी अवसर पर गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में गर्ल गंग को ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत चुना गया। तो किसको चुना गया? गर्ल गंग को चुना गया। ठीक है, ICC महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन न्यूजीलैंड में होगा 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक। ये मूल रूप से 6 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण विश्व कप को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में अनीश शाह को महिंद्रा एंड महिंद्रा का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों किसको नियुक्त किया गया? अनीश शाह को। दोस्तों ये जो इनसे पहले अभी यहाँ पे पवन गोयनका जी है जो 2 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनके स्थान पे अनीश शाह जी आएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम आपने सुना ही होगा। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी लुधियाना पंजाब में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अध्यक्ष है आनंद महिंद्रा, और MD और CEO कौन बन गए? अनीश शाह जी बन गए। नेक्स्ट है, हाल ही में कार्मेन मारिया ने द रथ बोन फोलियो प्राइज 2021 जीता है। तो किसने जीता? कार्मिया मारिया के द्वारा जीता गया है। दोस्तों कार्मेन मारिया की एक पुस्तक है इन द ड्रीम्स हाउस, ये पुस्तक 2019 में लॉन्च हुई थी, इसके कारण इनके द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति को US में अमेरिकी सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ससो नगेसो को कांगो गणराज्य के दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो किसने जीत लिया? ससो नगेसो ने जीत लिया, कांगो गणराज्य का दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। दोस्तों जो कांगो गणराज्य चर्चा में है तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है,
और कांगो गणराज्य की जो राजधानी है वो ब्राज़ाविले है। मुद्रा का नाम CFA फ्रैंक है और राष्ट्रपति तो वापस कौन बन गए? ससो नगेसोई बन गए हैं। दोस्तों ये थी 12 मार्च से लेकर 28 मार्च तक के जो भी करंट फैक्ट थे इम्पोर्टेंट उसके ऊपर हमने चर्चा की।